नमस्कार, स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। मैं यहाँ पे आप लोगों को सभी टेट एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी विषय हैं उसका अध्ययन करवाता हूँ। तो चलिए आज हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। आप लोगों को पता होगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सभी टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इससे प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। तो हम लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ेंगे और हम लोग इस टॉपिक को जो है हर एक पर्सपेक्टिव को देख के और जो है एग्ज़ाम की तैयारी अपनी जारी रखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने पहले वीडियो में विकास के बारे में पढ़ा, विकास की अवधारणा क्या है, और आज हम लोग विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को देखेंगे। विकास को कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो विकास को जो प्रभावित करता है उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इस पर डिकमेयर लिखते हैं कि वंशानुक्रम कारक वे जन्मजात विशेषताएं हैं जो बालक के जन्म के समय ही पाई जाती हैं। जब बालक जन्म लेता है उसी समय जो है यह कारक पाई जाती हैं। प्राणी के विकास में वंशानुगत शक्तियाँ प्रधान तत्व होने के कारण प्राणी के मौलिक स्वभाव और उनके जीवन चक्र की गति को नियंत्रित करती है। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक विशेषताएं, बुद्धि, तर्क, स्मृति, अन्य सभी मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि वंशानुक्रम जो क्या होता है। तो वंशानुक्रम होता है जो एक पीढ़ी हमारे दादाजी, हमारे नाना नानी, इन सारे से हमारे माताजी और पिताजी से हमारे जो है सीधे बच्चों में आती है। तो यह जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्रम के अनुसार आता जाता है। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि जो हमारी जितनी भी मौलिक विशेषताएं होती हैं, बुद्धि, तर्क, स्मृति और अन्य सभी योग्यताएं, वो वंशानुक्रम के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। आगे देखते हैं हम लोग। माता के रज होता है और पिता के वीर्य कणों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। तो जो बच्चे होते हैं वो माता के रज और पिता के वीर्य के मिलन से जो है बच्चे पैदा होते हैं। आप लोगों को ये पता होगा, कक्षा 9 में आप लोग देखे होंगे इसको। गर्भधारण के समय जीन, जो हमारे शरीर में जीन होती है वो जो है भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। ये जीन ही वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। जो जीन होती है हमारे शरीर के अंदर, इसको बोलते हैं डीएनए, वो जो है वंशानुक्रम का वाहक होता है। अतः एक ही माता पिता की संतानों में भिन्नता दिखाई देती है। यह भिन्नता का नियम है, लॉ ऑफ वेरिएशन। याद रखिएगा, भिन्नता का नियम क्या है कि एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो उनका जो गुण होता है वो अलग अलग दिखाई पड़ता है। तो इसे भिन्नता का नियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, माता के रज और पिता के वीर्य से बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। अब हम लोग यहाँ पे एक देखते हैं प्रतिगमन के नियम। तो प्रतिगमन के नियम क्या है? इसके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकती हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो माता पिता हैं वो बहुत बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो जो है उसी तरह बुद्धिमान हो, बल्कि वो जो हैं दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, भिन्नता के नियम का अनुसार क्या है, जो प्रतिभाशाली माता पिता हैं उनके बालक भी जो है मंद बुद्धि के हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, वातावरण। वंशानुक्रम हम लोगों ने पहले देखा, हम लोग देखते हैं वातावरण। वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित है जो प्राणी के व्यवहार, शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अन्य क्षेत्रों में के वातावरण की अपेक्षा बालक के घर का वातावरण उसके विकास को सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए, जो वातावरण क्या होता है, हमारे आसपास जो हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जो व्यवहार है वो बच्चे में जो है आती है। किसी घर में आप लोग देखते होंगे जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा
कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक रूप से उसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बच्चे भी लड़ाई में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। अगर कोई घर में यदि शांत प्रवृत्ति के लोग हैं तो बच्चे भी शांत होते हैं। तो यह जो है घर के वातावरण में बहुत सारे ऐसे कारण है जो बच्चों की जो व्यवहार है, बच्चों की जो विकास के जो लक्षण है, वो घर के वातावरण से भी प्रभावित करती है। वातावरण में बाह्य शक्तियाँ भी आती हैं, लेकिन जो घर के वातावरण उसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। ध्यान रखिएगा इन बातों को। चलिए हम लोग देखते हैं आहार। आहार क्या है? न्यूट्रिशन। तो आहार भी जो है एक प्रमुख कारण हो जाता है। माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक शिशु के विकास को प्रभावित करता है। जो माँ का आहार है वो गर्भकालीन, जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय से लेकर शिशु के विकास को जो है जन्म से लेकर उपरांत उसके बाद भी विकास को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व, आप जो है एक टोकरी आहार खा लें, इससे जो है आपके विकास में प्रभावित नहीं करते, बल्कि आप उसमें क्या आहार ले रहे हैं, कैसी विटामिन है, प्रोटीन और जितने भी जो मनुष्य के शरीर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उन चीज़ों को आप शामिल करते हैं कि नहीं, वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आहार की मात्रा की अपेक्षा आहार में विद्यमान तत्व बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। इसलिए जो है आप लोग देखे होंगे जो गवर्नमेंट है वो गांवों में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जो गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनकी माताओं को अच्छे भोजन के लिए जो है गाइडलाइन दिया गया है और उनके लिए बहुत सारे विटामिन्स देते हैं और खाने के लिए जो है पोषक तत्वों को जो है बांटा जाता है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। चौथा, रोग। रोग डिसीज जो है शारीरिक बीमारियों भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास, जो शारीरिक बीमारी होती है वह भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शरीर और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा, आप लोगों को पता होगा, बाल्यावस्था में बहुत गंभीर रूप से बीमार रहता है और उसकी शरीर जो है नहीं लग पाती है, वो दुर्बल रहता है, तो वो उसको देखिएगा जब बड़ा हो जाता है फिर भी उसका शरीर दुर्बल होता है। तो जो है बीमारी जो है विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण कारक होता है। ध्यान रखिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है मनुष्य के अंदर, वह भी जो है विकास को प्रभावित करता है। तो बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं वो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। और इसमें सारे हम लोग देखते हैं, एक पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, इसके स्राव से निकलता है, उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि से जो स्राव होता है केमिकल, जो पैराथायरॉइड ग्रंथि से जो हमारे निकलता है वो जो है हड्डियों दांतों का विकास उसी पर निर्भर करता है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी इस ग्रंथ का स्राव से प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा, पैराथायरॉइड ग्रंथ है क्या क्या करता है, हड्डियों को, दांतों को, और जो संवेगात्मक व्यवहार और शांति है वह भी इसी पे डिपेंड करता है। बालक की लंबाई का संबंध थायराइड ग्रंथि से, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि से बालक की लंबाई का संबंध होता है। पुरुषत्व के लक्षण, दाढ़ी, मूछें और पुरुष जैसी आवाज़ें तथा स्त्री में जो लक्षण दिखाई देते हैं हमें विकास जनन ग्रंथियां पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं बुद्धि। बालक का बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का विकास तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा मंद गति से होता है। ध्यान रखिए, तथा विभिन्न विकास का प्रतिमान अपेक्षाकृत अधिक आयु स्तरों पर पूर्ण होता है। ध्यान रखिएगा। यौन भेदों का भी शारीरिक और मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती है, परंतु वह संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है।
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की जो मानसिक विकास होती है वो पहले ही पूर्ण हो जाती है। ध्यान रखिएगा इसे। और वयः संधि क्या होता है? वयः संधि काल। तो वयः संधि होता है किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे जो है वयः संधि काल का कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यौन भी जो है, बुद्धि, अभी हम लोगों ने जितने भी देखे, और अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग, आहार, वातावरण और वंशानुक्रम, ये सारी चीज़ें जो है विकास को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण कारक में से एक है। तो आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।